हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम वगैरह का लिए समाप्त हो चुका है, जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक पेपर वगैरह बाकी होगा। अब चूंकि उन्होंने जंग तो लड़ लिया है, अब वो अपने परिणाम को लेकर के चिंतित है कि उनका परिणाम कब तक आएगा। अगर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के ही बच्चों की बात करें जो इलेक्ट्रिकल या फिर IT से है, उनका एग्जाम 3 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। अब वो ये सोच रहे होंगे कि मेरा तो अभी एग्जाम भी नहीं हुआ और रिजल्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो चूंकि जो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम वगैरह कंप्लीट हो चुका है या फिर होने वाला है या फिर कहिए कि अब खत्म होने वाला है, उनके काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए लगे हाथ तो इसको भी निपटा ही देते हैं। रिजल्ट के बारे में पूछेंगे, एक एक बच्चे का रिप्लाई देना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आपको बता ही दिया जाए। तो जो बच्चे फ्री है वो इस चीज़ को देख सकते हैं, जो बच्चे फ्री नहीं है, कहिए कि इनका एग्जाम अगर अभी बाकी है तो वो अपनी स्टडी पे फोकस कर इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। इसलिए कि जो बच्चे जिनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जैसे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, इलेक्ट्रिकल और IT ब्रांच के बच्चों को छोड़ करके, तो उनका आज इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का लास्ट पेपर था, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका पेपर अभी बाकी है तो आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, आप अपनी स्टडी वगैरह पे अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करेंगे। और आपको मालूम है कि जो इस बार B2P के सचिव हैं, उनके कार्यकाल में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है। पहले आपको मालूम होगा, जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे या फिर कहिए कि पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, उनको मालूम होगा कि पहले आपका रिजल्ट जो आता था लगभग कहिए कि 2 महीने, 2.5 महीने, कभी कभी 3 महीने लग जाते थे, ठीक है। आपका इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट हो या फिर और सेमेस्टर का रिजल्ट हो। लेकिन जो पिछला आपका इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है वो काफ़ी तेजी के साथ आया है। और इस बार भी उम्मीद है जो आपके B2P के नए सचिव हैं, इनके कार्यकाल में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है। तो मैं पिछली आपकी स्थिति बता दूं, अब चूंकि जब इवेंट सेमेस्टर का आपका एग्जाम होता है तो इवेंट सेमेस्टर का तो होता ही है, इसके अलावा पिछली जितनी बैक रहती है और सेमेस्टर की, चाहे इवेंट सेमेस्टर की, उसका भी एग्जाम होता है। इसके अलावा आपका स्पेशल बैक का एग्जाम होता ही होता है। इसके अलावा आपके B2P के अंतर्गत डिप्लोमा इन फार्मेसी और पॉलिटेक्निक दोनों प्रकार के कोर्सेज होते हैं, तो उनका भी एग्जाम, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों का, उनका ईयरली एग्जाम होता है, यानी कि एक साल में एक ही बार एग्जाम होता है। जब आपके और इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होता है सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर के पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, सेकंड या फिर फोर्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर के पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, तब उनका कहिए कि ईयरली एग्जाम कराया जाता है। तो इस बीच उतनी सारी कॉपियाँ थी, उतनी ज़्यादा कॉपियाँ थी, फिर भी उनका रिजल्ट, यानी कि इवेंट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आपका आया था, आपका एग्जाम कब हुआ था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 28 जून 2023 से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 20 जुलाई 2023 तक आपका एग्जाम समाप्त हो चुका था। लगभग कहिए कि 22-25 दिन में आपका एग्जाम वगैरह समाप्त हो चुका था। और जिस दिन आपका एग्जाम समाप्त होता है उससे देखा जाता है कि कितने दिन में आपका रिजल्ट आता है। तो हर बार ये होता था पहले कि 2 महीने, कभी कभी 2.5 महीने तक लग जाते थे, कभी कभी 3 महीने तक पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार की बात करें तो आपका 12 सितंबर 2023 को आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। लगभग मान के चल सकते हैं कि 1 महीने 20 दिन के आसपास में आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया, जबकि इतनी सारी कॉपियाँ थी, ठीक है। इसके बावजूद भी आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया, इसलिए कि अब ये सचिव के ऊपर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कई जगह कई सेंटर बनेंगे, कई जगह कॉपियाँ जाँच होंगी, ज़्यादा टीचर जाँच करने आएंगे कॉपियाँ, तो जाहिर सी बात है कि जल्दी काम हो जाएगा। अगर वही कहिए कि जो सचिव रहेंगे या फिर जो भी अधिकारी रहेंगे, वो क्रियाकलाप जितने भी कार्य हैं उसको धीमे तरीके से करेंगे, सही से मैनेज नहीं करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा डिले होगा। तो इस बार भी यही उम्मीद है। और देखिए लगभग 1 महीने 20 दिन का समय, क्योंकि हर बार की बात करें तो लगभग 2 महीने, कभी कभी 2 महीने 10 दिन 15 दिन लगते थे। लेकिन पिछली बार की स्थिति की बात करें इवेंट सेमेस्टर की, और इवेंट सेमेस्टर की अपेक्षा में बात करें तो और सेमेस्टर में कम कॉपियाँ होती है, ठीक है। क्योंकि और सेमेस्टर का जब एग्जाम होता है तो केवल और सेमेस्टर के बच्चों का ही एग्जाम होता है, और जितने स्पेशल बैक पेपर के बच्चे होते हैं उनका एग्जाम होता है। और जिनकी पिछली कोई और सेमेस्टर की बैक होती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा थर्ड सेमेस्टर में है, तो अगर उसका सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो वो थर्ड सेमेस्टर में नहीं होगा, कोई और सेमेस्टर पिछली बैक है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की बैक है, उसी का एग्जाम होगा। तो इसमें कॉपियाँ वगैरह भी कम होती है। तो इस पर उम्मीद यही है कि लगभग 2 महीने तो नहीं लगेंगे, 1 महीने 20 दिन के आसपास के पिछली स्थिति जो भी सेमेस्टर के एग्जाम के रिजल्ट की स्थिति है उसी को देखते हुए लगभग 10 अप्रैल के आसपास में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट इसी के आसपास में जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर हो सकता है थोड़ा बहुत पहले भी आ सकता है, इसलिए कि B2P के जो नए सचिव है हो सकता है कि तेजी से सारी क्रियाकलाप या फिर जो भी आपके कार्य वगैरह हो उसको तेजी से कराएं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पहले भी आ सकता है। लेकिन मोटा मोटी एक आंकड़ा मान के चल सकते हैं कि हाँ 10 अप्रैल 2024 के आसपास में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अभी ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो संभावित चीज़ें हैं एक तरीके से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, ये आपके रिजल्ट की ही नोटिस है 12/9/2023, यानी कि 12 सितंबर 2023 को वो कल एक इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। ये पुरानी नोटिस है। आपका जो भी सिलेबस वगैरह रहने वाला है, चूँकि अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे तो सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए होंगे, या फिर फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचने वाले होंगे, या फिर सिक्स सेमेस्टर में पहुंचने वाले होंगे, तो जो भी आपका ब्रांच होगा आप अपना ब्रांच कमेंट करके बताइए। जितने भी बच्चों के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जिन भी ब्रांच के बच्चों के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उनको सबसे पहले उनका सिलेबस, उनके मार्क्स के एनालिसिस के साथ कि कितने सेशनल मार्क्स होते हैं सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर में, कौन से सब्जेक्ट के आपके थ्योरी के एग्जाम होते हैं, किस सब्जेक्ट के आपको केवल प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं, वो सारी जानकारी आपको कल से दी जाएगी, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहिए इसके अलावा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने बच्चे फ्री हैं
उनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, वो जैसे ही कमेंट करेंगे, अगर उनका कमेंट जेन्युइन सा कमेंट होगा और लगेगा कि हाँ मुझे इसके बारे में सभी बच्चों को बताना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।